जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप तक पहुँच रहा है। जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचे, आप तब ये मैसेज सुन सकते हो और वीडियो को पूरा सुना कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी संदेश होता है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखते हो। और आज बहुत ही प्यारा संदेश है जो आप सब तक पहुंचना चाहता है, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने इसे स्वीकार करना है। सागर के गहरे तल में मिलते हैं सच्चे मोती। सागर के गहरे तल में मिलते हैं सच्चे मोती। जब याद निरंतर प्रभु की हो, जगती है ज्ञान की ज्योति। जब याद निरंतर प्रभु की हो, जगती है ज्ञान की ज्योति। सागर के गहरे तल में मिलते हैं सच्चे मोती। यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश है जो आप सब तक पहुंच रहा है। आप सभी जानते हैं कि जो मोती होते हैं वो सागर की तल में हमें मिलते हैं। जो सच्चा मोती होता है वो सागर की गहराई में मिलता है। तो यहाँ पर भगवान आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हर पल निरंतर प्रभु की याद ही आपके ज्ञान की उस ज्योति को हमेशा जलाए रखती है। तो आपने निरंतर परमात्मा का ध्यान करना है, उनको याद करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन परमात्मा की याद निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि वही परमात्मा है जो हमें हर चीज प्रदान करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। और यदि आप कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो तो आपने बहुत ही ईमानदारी लगन के साथ उस कार्य को करना है और वो चीज आपको बहुत ही सहजता से फिर मिल जाती है। लेकिन ये थोड़ा कठिन परीक्षा की घड़ी होती है कि आपको बहुत काम करना होता है और बहुत गहराई से हर चीज को समझना होता है। तो भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि जब आप गहराई से हर बात को समझोगे और बहुत अच्छे से आप कार्य करोगे तो आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपने बहुत ही सच्चे भाव से अपने हृदय से इसे स्वीकार करना है। इतना पॉजिटिव मैसेज है। और बाकी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए भी देखूंगी कि क्या संदेश है जो परमात्मा आज आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। माँ आदिशक्ति आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। यहाँ पर जो आपने कैंडल की लॉ को देखना है थोड़ी देर के लिए, और आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो उनका ध्यान जरूर करना है और उनसे प्रे करना है कि वो आपको सही मार्गदर्शन दे, आपको रास्ता दिखाएं। और आप जो कुछ भी चाहते हो आप ये लॉ देखते हुए अपनी कोई भी विश मांग सकते हो भगवान जी से। और जो पहला ही मैसेज मुझे मिल रहा है वो है शोर का। जैसे माँ बोल रही है कि बाहर का शोर और अंदर का शोर, इन दोनों पर बहुत ध्यान देना है। बाहर का जो शोर है उसे शांत करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन माँ बोल रही है कि जो आपके भीतर एक शोर हो रहा है
उसको कैसे आपने शांत करना है, ये आपने ध्यान रखना है। लाइट पिंक कलर किसी न किसी रूप से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि आपको लाइट पिंक कलर या पिंक कलर की जो भी कलर है, डार्क पिंक आपको यदि पसंद हो तो आपने जरूर उसका इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये एक स्मूथनेस को दर्शाता है पिंक कलर। और यहाँ पर भगवान गणेश जी का भी मैसेज है आप सबके लिए। यदि आप भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हो तो आपने बहुत ही सच्चे भाव से उनकी पूजा करनी है। वो आपके जीवन के सारे विघ्नों को हरने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल बहुत सारे लोग मंदिर गए होंगे और बहुत सारे लोगों ने देवी माँ को देखा होगा बहुत प्यार से। और माँ की जो ड्रेस माँ को धारण करवाई गई थी उसका रंग भी पिंक है। वो आपको बहुत आकर्षित कर रहा था, आपको बहुत प्यारा लगा है। और किसी किसी के घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो तस्वीर है उसमें भी उन्होंने पिंक वस्त्र धारण किए हुए हैं। और यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है कि यदि उनकी एक साइड में गर्दन बाजू पे दर्द हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए भगवान का ध्यान करते हुए पिंक लाइट को महसूस करें। देखें कि उस जहाँ पर भी दर्द हो रहा है वहां पे वो पिंक लाइट पड़ रही है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत जल्दी दर्द से आराम मिलेगा। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मैसेज आ रहा है टीचर्स के लिए।
जो किसी न किसी रूप से दूसरों को ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यू कीजिए अपने कार्य को और बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, ऐसे ही करते रहिए। किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि उनको बार बार जो पक्षी दिखाई देते हैं वो जोड़े में दिखाई देते हैं, मतलब अकेला पक्षी नहीं, दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और बाकी जो मैसेज पहले ही मिल गया है कि निरंतर परमात्मा की याद करनी है, उनकी याद में रहना है, क्योंकि यदि आप निरंतर उनको याद करते हो तो आपके जो ज्ञान का दीपक है वो जलता रहेगा। और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है। यदि आपके अंदर एकाग्रता की कमी है, आपका ध्यान नहीं लगता है, तो आप थोड़ी देर के लिए दिया की जो लौ होती है उस पर अपना ध्यान लगाया कीजिए। थोड़ी देर के लिए आपने जो भी आप घर में दिया जलाते हो, यदि दिया नहीं जलाते हो तो आप कैंडल भी जला सकते हो और उसकी रोशनी को आपने देखना है। यदि आप ऐसा कुछ दिन तक करते हो, यहाँ पर मैसेज आ रहा है अगर आप 11 दिन तक भी ये करते हो तो आपको बहुत अच्छा चेंज अपनी एनर्जी में आएगा, आप फील करोगे। और यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि रिश्तों को जितना आप अपने तरीके से, किसी से उम्मीद नहीं रखनी है कि जो सामने वाले इंसान हैं वो आपके अनुसार काम करे। यहाँ पर माँ आदि शक्ति बोल रही है कि आप अपने ऊपर काम करो, आप जितना अपने ऊपर काम करोगे उतनी ही आपके रिश्तों में सुधार होता जाएगा। और जो सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है वो यही है कि दूसरों को देखना छोड़ दें, बस अपना ध्यान स्वयं पे रखें। बहुत ही लाइट पॉजिटिव एनर्जी आप सबको फील होगी यदि आप ध्यान से वीडियो को देखते हो, सुनते हो, तो आप इस पवित्र ऊर्जा को फील कर सकते हो। यही थे आप सबके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे मैसेज। आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर इनको स्वीकार करना है। और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना सहयोग ऐसे ही देते रहिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ आदि शक्ति से, भगवान शिव से, कि आप सबके जीवन में
जिस तरह से ये लौ जली हुई है, ऐसे ही ज्ञान की वो लौ निरंतर जलती रहे और आपके रास्तों का हर अंधकार दूर होता रहे। आप बहुत अच्छे से रास्ता देखो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।